दोस्तों हरियाणा में जो सक्षम योजना के फॉर्म है वो काफ़ी टाइम पहले से बंद थे और आज से दोस्तों ये आवेदन अब फिर से शुरू हो चुके हैं। अगर कोई इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और किस बात से आपको स्कीम को अप्लाई करना होगा। पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर सक्षम हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते तो हमारे सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखाता था, लेकिन आज से फिर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको विजिट करना है haryana.jobsalert.com। यहाँ पर आने के बाद आप सरकारी स्कीम वाले सेक्शन में आकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वाली पोस्ट देखने को मिलेगी सक्षम युवा रजिस्ट्रेशन 2023। ठीक है, आपको ये वाली पोस्ट देखने को मिलेगी। आप इसमें आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर पूरी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एज लिमिट की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष वाले युवा इसमें अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। और उसमें इसके बाद सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो आपकी यहाँ पर 3 लाख से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए। आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक सजेशन दी जाती है कि अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो अपनी स्टडी के दौरान इस फॉर्म को अप्लाई ना करिएगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको स्कीम के बेनिफिट मिलता है। अगर आप यहाँ पर 12वीं पास हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा 900 रुपये पर मंथ मिलेगा भत्ता के तौर पे। ठीक है, इसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ आपको 900 रुपये हर मंथ गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जाएंगे। और उसी में दोस्तों अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट पास है तो आपको 1500 रुपये पर महीना गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पर 3000 रुपये भत्ता वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये तो हो गया आपका भत्ता जो कि हर मंथ आपको मिलेगा, कहीं पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बात आ जाती है कि अगर आप 12वीं पास हैं और गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपको कोई काम दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ये वाली स्कीम है इसमें गवर्नमेंट आपको थोड़ा बहुत काम देती है। अगर वो आप काम कंप्लीट कर देते हैं तो उसकी आपको यहाँ पर सैलरी भी मिलती है। ठीक है, अगर आप 12वीं पास हैं और आपको कोई काम मिल जाता है और आप वो काम कंप्लीट कर देते हैं तो 6900 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा पर मंथ मिल जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पर 7500 रुपये मिलेंगे। और उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 9000 रुपये तक का वेतन है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाली स्कीम है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन क्वालिफिकेशन वाला इस फॉर्म को भर सकता है। तो सबसे कम तो इसमें +2 हो जाती है, +2 वाला इस फॉर्म को भर सकता है। 10वीं वाला इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। अगर किसी ने +2 कर रखी है और फ्री है, अनएम्प्लॉयड है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन है, जो आपकी +2 है वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपने ओपन से की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपके यहाँ पर ग्रेजुएट आ जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट आ जाती है। ठीक है, ये आपकी रेगुलर होनी चाहिए। उसके बाद हमने आपको ये बता दिया कि आपको अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको 900 रुपये मिलेंगे, 1500 मिलेंगे और 3000 मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर जॉब कर लेते हैं, जो अभी आपको गवर्नमेंट काम देती है, वो काम कंप्लीट करते हैं, तो अगर आप +2 पास है तो आपको 6900 मिलेंगे, ग्रेजुएट हैं तो 7500 मिलेंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 9000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अब बात आती है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपकी फैमिली आईडी की इनकम में वेरिफिकेशन होनी चाहिए और आपकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये आपको किस पास से मिलेगा वो भी हम आपको वीडियो में बता देंगे। उसके बाद आपके पास एक बैंक कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो जाते हैं। उसके बाद आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आप SC/BC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तब कोई आपके पास सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके पास एक हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि हम डोमिसाइल कह देते हैं। उसके बाद आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो अदर देन एजुकेशन पर्पज का बना होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो आपके पास होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों बात आती है कि जो एम्प्लॉयमेंट वाला आइडेंटिटी कार्ड है ये हमें किस बात से मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप जब भी सक्षम वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपको एक और फॉर्म अप्लाई करना होता है। आपको एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले अपना नाम देना होता है, और आपका वो जो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं वो आपका 7 दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है। तो जैसे ही आपका वहाँ पर फॉर्म अप्रूव हो जाता है उसके बाद ही आप यहाँ पर सक्षम वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपका जो आइडेंटिटी कार्ड आएगा वो यहाँ पर आपका इस फॉर्म में लगेगा। तो दोस्तों ये सभी सक्षम हरियाणा योजना की एलिजिबिलिटी थी, और अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं।